स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर। दरअसल चुनावी नतीजों से पहले एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष में तकरार छिड़ गई है। अब तक ईवीएम पर संदेह जताते आ रहे विपक्षी दलों के नेताओं ने अब पोस्टल बैलेट, डाक मत पत्र को मुद्दा बना लिया है और साथ ही साथ एग्जिट पोल के आंकड़ों को मोदी का पोल बता दिया है। विपक्ष का यह भी कहना है कि एग्जिट पोल के जरिए देश में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये चुनाव जनता लड़ रही है। बीजेपी सरकार से जनता त्रस्त है, परेशान है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो वहीं बीजेपी का अपना दावा है। बीजेपी का ये साफ तौर पर कहना है कि इस बार विपक्ष का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बीजेपी देश भर में 400 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। सबसे पहले सुनिए अखिलेश यादव और सोनिया गांधी का ये बयान और फिर आपको डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान सुनवाते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत एक खास पैनल के साथ। It's my pleasure to be here with my colleagues from the DMK on this very auspicious occasion of the 100th anniversary of the leader, Dr. Kalangar. I had the good fortune of meeting him and of, on many occasions, of listening to what he had to say and benefiting from his wisdom, from his words of wisdom, from his advice. And again, I feel fortunate to have met him. कांड में जहां मां बेटी को झोपड़ी में जिंदा जलाकर मार डाला, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। शारीरिक रूप से देखें तो भाजपा लोगों के शरीर स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया, उसके भी दोषी हैं। भाजपा ने बिना जांच परखे जानलेवा वैक्सीन लगवाई, कमीशन खाकर गलत दवाइयों को पास करके लोगों का जीवन खतरे में डाला। इसका सीधा असर जनता की सेहत पर पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों की तंदुरुस्ती पर भी। भाजपा पीढ़ियों पर प्रहार की दोषी भी है। मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों के दिल और दिमाग में जानलेवा वैक्सीन लगवाने के बाद बीमार होने पर डर बैठा दिया। महिलाओं के अंदर असुरक्षा का भाव घर कर गया। युवा अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट से डिप्रेशन का शिकार हुआ। राजनीतिक रूप से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कैमरे के सामने धांधली की, चुनी हुई सरकारें गिराई, खरीद फरोख्त का नकारात्मक सियासत को जायज ठहराया, पारिवारिक रूप से राजनीतिक फायदे के लिए परिवारों को लड़वा दिया, भाई के खिलाफ भाई को। मानसिक रूप से भाजपा ने अपने ही समर्थकों को हिंसक बनाया, मॉब लिंचिंग को मानसिक रूप से सही ठहराने की साजिश की। आपराधिक रूप से ऐसे लोगों को मंत्री पद दिया और बनाए भी रखा जिन्होंने किसानों की हत्या की, जो महिलाओं पर अत्याचार शोषण के दोषी हैं। चौथे चरण के लिए मतदान हो चुका है। अब 4 तारीख का इंतजार हो रहा है मतगणना का। हालांकि बीजेपी सहयोगी दलों के साथ पूरी अस्वस्थ है। यूपी में मिशन 80 और 400 पार का नारा कितना पूरा होगा। एग्जिट पोल तो बता रहा है कि जो बीजेपी को काफी बढ़ाते हैं। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक मौजूद है। सर, एग्जिट पोल तो बता रहा है कि काफी अच्छे नतीजे आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? एग्जिट पोल के आंकड़े हमारा जो टारगेट था उसके आसपास है। हम पूरे देश में 400 पार करेंगे। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा एक बार फिर से है, क्या लगता है फिर से विश्वास जगह है? सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी अगुवाई में गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन पर भरोसा माननीय मोदी जी पर लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों का मानना है कि मोदी जी ही देश को एक बढ़िया सरकार दे सकते हैं। विकसित भारत को संकल्प को पूरा करने के लिए सब लोगों ने मोदी जी पर भरोसा जताया। बीजेपी के तमाम सारे चेहरे वो तो आश्वस्त है कि उनको जीत मिल रही है, लेकिन जो विपक्ष के जो चेहरे थे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, 4 तारीख तक इंतजार कर लीजिए। 4 तारीख को प्रचंड बहुमत के साथ 400 पार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन होगा। बसपा ने अकेले चुनाव लड़ा था, क्या लगता है कि बसपा को भी कुछ? 4 तारीख तक इंतजार कर लीजिए। तो धन्यवाद। ब्रजेश पाठक जी हैं डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, साफ तौर पर कहना 4 तारीख इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो सर्वे बता रहा है कहीं ना कहीं यूपी में मिशन 80 को बीजेपी पूरा करते हुए नजर आ रही है सहयोगी दलों के साथ में। वही 400 पार का नारा भी करीब करीब पूरा हुआ। इंद्र के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। नतीजों से आए एग्जिट पोल पर एक तरफ जहां एनडीए खुशी मना रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल में एनडीए को लगातार बढ़त मिलती नजर आ रही है, ऐसा दिखाया जा रहा है। इस पूरी प्रतिक्रिया पर
कांग्रेस पार्टी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि हमें अभी इंतजार करना चाहिए। वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की, तो उन्होंने कहा कि ये एग्जिट पोल नहीं, फैंटेसी पोल है, जिसमें जनता को लगातार भ्रमित किया जा रहा है, उनके इमोशन से खेला जा रहा है और इसमें जो पूरा जनाधार है वो ईवीएम नहीं डीएम है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि नतीजे एग्जिट पोल जैसे ही आएंगे, जो हार रहे हैं वो ही इन्हें नकार रहे हैं और उसमें हताशा का भाव भी है। उन्होंने कहा है कि एनडीए गठबंधन फिर से तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनाने जा रहा है। तो फिलहाल देखिए, जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं उसमें एनडीए को लगातार बढ़त दिखाई जा रही है, तो ऐसे में जो विपक्ष है यानी कि इंडिया गठबंधन वो खास नाराज है। अखिलेश यादव तो इसे फैंटेसी पोल बता रहे हैं, वहीं सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमें अभी इंतजार करना चाहिए। तो जिस तरीके से देखिए एग्जिट पोल आ चुके हैं और अब 24 घंटे से भी कम का इंतजार बचा है। 4 जून होगी और उसके बाद नतीजे होंगे और ये तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी कि एग्जिट पोल और वाकई के नतीजे कितना मेल खा रहे हैं या बिल्कुल बेमेल है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो देखिए, चुनावी नतीजों से पहले जो चुनाव को लेकर एग्जिट पोल्स हैं उसको लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और इसी के लिए हमारे साथ चर्चा के लिए पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। प्रमोद मिश्रा जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अशोक तिवारी जी प्रवक्ता सपा के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिलीप यशवर्धन जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और के विश्वदेव राव जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत आप चारों खास मेहमानों का। लेकिन मैं वरिष्ठ पत्रकार यानी के विश्वदेव जी आप ही के साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। एग्जिट पोल्स को लेकर आपका आकलन क्या कह रहा है, क्या विश्लेषण आपका और कितना सही और कितना सटीक ये आप आंकड़ा मान रहे हैं एग्जिट पोल्स को लेकर? तो देखिए, हम अपने मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मेहमानों का हम रुख करेंगे। लेकिन ये आंकड़ा जो आप देख रहे हैं काफी महत्वपूर्ण है इस बार। कौन से किस एग्जिट पोल्स की तरफ से, कौन सी एजेंसी की तरफ से, कहां पर कितने आंकड़े आ रहे हैं वो लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो विश्वदेव जी, सवाल आपसे यही है कि इन आंकड़ों को लेकर आप किस तरीके से विश्लेषण करना चाहेंगे इनका, अगर आप आसान भाषा में इनका विश्लेषण कर पाए तो, समझा पाए तो, किस तरीके से आप देख रहे हैं इन आंकड़ों को? मनीषा जी देखिए, आंकड़े, एग्जिट पोल एक आकलन होता है। मैं समझता हूँ, मैं एग्जिट पोल को इस तरह लेता हूँ कि वो दिशा दिखाता है किस तरफ रुझान जा रहा है वोटरों का। ये मानना ना मानना ये अपनी विचारधारा हो सकती है, अपनी सोच हो सकती है, लेकिन ये कोई भी एग्जिट पोल जो करता है, कोई भी चैनल या कोई भी एजेंसी करती है, वो अपनी साख दांव पे लगा के करती है। उसको सरे से नकार देना भी ठीक बात नहीं है। हाँ, गलत हुए हैं एग्जिट पोल, ये बात नहीं नकार सकते। मध्य प्रदेश में का एग्जाम्पल हम लोग सामने सबसे पहला एग्जाम्पल है, जहाँ बोला जा रहा था कांग्रेस सरकार आ रही है, लेकिन वहां नहीं आई। क्यों नहीं आई? उसके कारण जमीन पे जाके कांग्रेस वाले खुद देख लें। वहां पर वोटर जो भी हमने सर्वे किया, जो भी रिपोर्ट आई, उसमें वोटर चाह रहे थे कांग्रेस देना, लेकिन वोटर गए पहुंचे ही नहीं आपके। तो वो गलती किसकी है? वो आपके संगठन की गलती लगती है। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे और रुझान एक दिशा दिखाते हैं। ये इस तरीके से लेना चाहिए। यूपी के जो आंकड़े हैं एग्जिट पोल के, वो ये बता रहे हैं कि 62 से 66 सीटें जो है वो बीजेपी ला सकती है और बाकी की जो सीटें वो अन्य के खातों में, बाकी विपक्षी दलों के खाते में। 12 से 17 सीटें, 15 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन लाता हुआ नजर आता है। अगर ये सटीक साबित होता है, अगर ये सही साबित होता है, तो ये भी मान लिया जाएगा कि पीडीए फॉर्मूला पूरी तरीके से कहीं ना कहीं फेल हुआ है और जिस तरीके से दावे वादे किए गए थे वो भी पूरी तरीके से फेल हुए हैं। अशोक तिवारी जी से मैं इसका जवाब लूंगी। अशोक तिवारी जी, क्या कहिएगा? जी,
सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा, आपके चैनल, सभी चैनल इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये एग्जिट पोल है। ठीक है, तो संभावनाएं हैं, ठीक है, संभावनाएं व्यक्त किया है लोगों ने एग्जिट पोल के जरिए। वो संभावनाएं सिरे से गलत हो सकती हैं, उनमें कमियां हो सकती हैं, उनमें कोई भी कारण हो सकता है, वो कारण मैं बोलना नहीं चाहता। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा किया इंडिया गठबंधन में, और इंडिया गठबंधन की सीटें ज्यादा आ रही हैं, भाजपा की सीटें कम आ रही हैं। जी ठीक है। मैं प्रमोद जी का रुख करना चाहूंगी। प्रमोद जी, कुछ ऐसी सीटें भी हैं, सर्वे ये बता रहा है, लगातार हम सर्वे पर भी बात ही कर रहे हैं, सर्वे ये प्रमोद जी बता रहा है कि कुछ ऐसी सीटें भी हैं यूपी में जिनमें मार्जिन, हार जीत का जो मार्जिन है वो 5% से भी कम या फिर मैक्स टू मैक्स 5% है। लिहाजा ये सीटें कोई निर्णायक भूमिका निभा सकती है क्या हार जीत में? सरकार बनने और बिगड़ने में ये सीटें महत्वपूर्ण हो सकती हैं क्या? देखिए, जो एग्जिट पोल आए हैं वो जैसा अभी विश्वदेव जी ने कहा कि ये एक दिशा बताते हैं और ये जनता का रुझान बता रहे हैं। अब ये परसेंटेज कितना मिलता है, क्या मिलता है, ये तो कल पता लग जाएगा। लेकिन पिछले चुनाव में भी ऐसे कई सीटें रही हैं जो अगर आप उसका सीटवार तरीके से अगर आकलन करें तो कहीं कहीं पर तो क्लोज फाइट होती ही है। इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण ये होता है कि विजय, अगर विजय प्राप्त हो रही है और जो कि जनता की इच्छा भी है, जो एग्जिट पोल के ट्रेंड भी दर्शा रहे हैं, तो महत्वपूर्ण ये है। अब प्रतिपक्ष के लोगों को देखना है कि वो कभी बैलेट बॉक्स की तरफ भाग रहे हैं, कभी ईवीएम पर प्रश्न उठा रहे हैं, और तो और इंडी गठबंधन के जो बड़े नेता राहुल जी, कल आपने उनका मीडिया के ऊपर ही क्रोध उतरता देख लिया, किस तरह से घूमे और फिर पलट करके आए और क्या बोल रहे हैं। नहीं, विपक्ष तो लेकिन सिरे से नकार रहा है, वो ये कह रहा है कि हम इन पर यकीन ही नहीं करते हैं, नतीजे तो बिल्कुल उलट होने वाले हैं। अब ये विपक्ष का अपना वो कहने के लिए स्वतंत्र है। अब वो कल क्या कहेंगे जब परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद वो क्या कहेंगे, तो ये तो आपको भी पता है और सभी लोगों को पता है कि उसके बाद क्या कहेंगे। उसके बाद फिर ईवीएम पे रोना, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, तमाम तरह की बातें करेंगे। तो कुल मिलाकर के पराजय और विजय दोनों को स्वीकारना चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप चुनाव में गए, चुनाव के महापर्व पर आप अपना विषय लेकर के गए, हम अपना विषय लेकर के गए, जनता ने लोगों 10 वर्ष का हमारा काम देखा, उसका आकलन किया, मूल्यांकन किया, उसके आधार पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और हमें पूरा विश्वास है कि जैसे एग्जिट पोल दर्शा रहे हैं उसी दिशा में हमारे पक्ष में निर्णय भी होगा। और प्रायः सभी एग्जिट पोल का रिजल्ट यही है कि 371, 375 प्लस और कुछ 400, तो हम नजदीक पहुंच रहे हैं अपना जो हमारा उद्देश्य था, ध्येय था, उसके अनुसार। अच्छा, यूपी में क्या काम किया, मतलब यूपी में कौन से मुद्दे जो लोगों के बीच में आप लोगों ने उठाए? ठीक है, मैं उस पर भी आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं दिलीप जी का इससे पहले मैं रुख करना चाहती हूँ। दिलीप जी, आपके अनुसार यूपी में जो आंकड़े फिलहाल तमाम जो एग्जिट पोल्स है, एजेंसियां वो दिखा रही हैं, उनको लेकर आपका विश्लेषण, साथ ही साथ जो यूपी में एक मैंडेट बीजेपी का दिखाया जा रहा है, हालांकि INDA गठबंधन भी 15 से 17 सीटें, कहीं पर 12 से 15 सीटें दिखा रहे हैं, क्या वजह क्या है? इस बड़े मैंडेट की वजह आप यूपी में क्या मान रहे हैं बीजेपी के लिए? बड़ी मैंडेट की वजह, बड़ा मैंडेट है या नहीं है, पहली बात तो ये भी एग्जैक्ट नहीं है। ये पोल है, एक स्पेकुलेशन होता है, अनुमान और पर ही बात कर रहे हैं। सैंपल साइज जो है वो बहुत बड़ा नहीं होता है एग्जिट पोल का, बट स्टिल ये एक प्रोसेस है। और जो भी एजेंसी, जो भी न्यूज एजेंसी या प्राइवेट एजेंसी इसको करती है, वो उसके अपने कैलकुलेशंस के मेथड होते हैं, और मेथड एक टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं, और वो टेक्नोलॉजी कई बार सही भी साबित हुई और कई बार गलत भी साबित हुई, लेकिन मैक्सिमम सही साबित हुई है। और इस बार जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं जिसमें भाजपा को फुल मेजॉरिटी दिखाई जा रही, तो ये एक्सपेक्टेड था पहले भी। इस बात को लेकर के मैंने पहले भी कहा है कि इंडिया गठबंधन ने जो जोर लगाया है वो जोर उनका अच्छा था, उसमें पूरा दम था, लेकिन जनता का विश्वास हासिल करने में वो इसलिए सफल शायद नहीं हो पाए या नहीं हो पाए, ये हमें कल पता चलेगा। अगर नहीं हो पाए तो उसका कारण ये है कि जो आपसी मतभेद थे
और कई स्टेट्स ऐसे थे जहां पर गठबंधन के बाद भी ये अलग अलग चुनाव लड़े। तो गठबंधन इनकी मर्जी पर था, इनकी स्वेच्छा पे था कि हम यहाँ गठबंधन करेंगे और यहाँ हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये जो अपनी स्ट्रेटेजी थी उसने अविश्वास पैदा किया जनता के बीच में। यही कारण है कि भाजपा को मैंडेट मिल रहा है, क्योंकि जनता आज की डेट में इतनी समझदार तो हो चुकी है कि वो फुल मेजोरिटी देना चाहती है और वो ये चाहती है कि स्टेबिलिटी की गवर्नमेंट आए। और स्टेबिलिटी की गवर्नमेंट तभी आएगी जब आप एक बड़ी मेजोरिटी में लड़ेंगे। इंडी गठबंधन की जो सबसे बड़ी कमी मेरे हिसाब से थी, उसमें कोई भी ऐसी पार्टी ऐसी नहीं थी जो केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में हो। चाहे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत जाएगी तो भी केंद्र में सरकार नहीं बना पाएगी। टीएमसी बंगाल में जीत जाएगी तो भी नहीं बना पाएगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली की 7 सीट जीत जाएगी तब भी नहीं बनाएगी। कोई भी रीजनल पार्टी आप उठा लीजिए सिवाय कांग्रेस के, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन कांग्रेस सारी सीटों पर चुनाव लड़ी नहीं। तो ये जो कमी थी इसने जनता के मन में अविश्वास पैदा किया। अगर वो सत्ता में परिवर्तन चाह भी रही थी तो वो परिवर्तन ऐसा चाह रही थी जो एक मजबूत परिवर्तन हो। जब परिवर्तन में मजबूती नहीं दिखाई दी तो ही अगेन भाजपा की तरफ रुझान जनता का गया और ये जो रिजल्ट दिख रहे हैं ये शायद उसी बात के नतीजे हैं। ठीक है अशोक जी का मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। अशोक जी, अमेठी सीट हो, गाजीपुर सीट हो, फतेहपुर सीट हो या फिर अंबेडकर सीट हो, अंबेडकर नगर की सीट हो, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर आप यानी कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी बहुत ही कम अंतर के साथ आगे और पीछे चल रहे हैं। कई एग्जिट पोल्स आपको कई सीटों पर इनमें से आगे दिखा रहे हैं तो कई एग्जिट पोल कुछ अंतर के साथ, कुछ परसेंटेज के साथ आपको पीछे भी दिखा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिन सीटों पर, गाजीपुर जैसी सीट पर आप लोग आगे हैं, हालांकि कुछ ही मार्जिन बहुत कम है, क्या आपको लगता है कि नतीजे आते आते कुछ ऐसा हो सकता है या फिर जहां पर कम अंतर है वहां पर कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है ऐन समय पर? और आपका गढ़ चूंकि गाजीपुर माना जाता है, मुख्तार अंसारी का गढ़ रहा है, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ये पहला उनसे चुनाव होगा, अफजाल अंसारी के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा भी होगी है। देखिए इन सीटों पर हम काफी मार्जिन से जीत रहे हैं। हाँ। और इसी कारण जीतेंगे, इसी वजह से जीतेंगे क्योंकि ज्यादा अंतर जीत रहे हैं। हमारा अंतर ज्यादा है जीतने का। अच्छा। तब कुछ घटाएंगे भी अगर तो कितना घटाएंगे, थोड़ा बहुत घटा पाएंगे। नहीं अशोक जी, अगर कम अंतर है तो उसकी वजह क्या मानते हैं? यानी नेक टू नेक फाइट तो बीजेपी ने दी है, उम्मीदवारों ने दी है। नहीं, कम अंतर, जहाँ कम अंतर होगा वहां तो प्रयास करेंगे कि जो है वहां सीट ही हरा दें। हाँ। इनके डीएम इनका तंत्र यही चाहेगा कि जो है वहां सीट हरा दी जाए, लेकिन हमारा अंतर ज्यादा है इसलिए हमको हरा नहीं पाएंगे इस बार। हमारा अंतर ही ज्यादा है जीतने का और यही कारण है कि इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और इसी वजह से हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें ज्यादा आएंगी और भाजपा की सीटें कम आएंगी। हम विश्वास से कह सकते हैं कि हमारी सीटें ज्यादा आएंगी, भाजपा की सीटें कम आएंगी, इंडिया गठबंधन सीटें ज्यादा आएंगी। अच्छा, आप अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, यूपी में भी और केंद्र में भी? एकदम पूरी तरह आश्वस्त। यानी आप ये कह रहे हैं कि 2004, 2009, इससे पहले 2014 और 19 में भी हालांकि बहुत बड़ा जिस तरीके से अनुमान जीत तो हुई बीजेपी की, लेकिन जो अनुमानित आंकड़े थे उनसे थोड़ी सी उलट स्थिति देखने को मिली थी। 2004 और 19 माफ कीजिएगा 2004 और 2009 रिपीट हो सकता है, आप ही कह रहे हैं? बिल्कुल रिपीट हो सकता है, इसलिए क्योंकि इस बार आंधी थी, विपक्ष की आंधी थी और सत्ता पक्ष का जो है खिलाफत थी इसमें, जनता में सत्ता पक्ष के खिलाफ चलता है। अब आंकड़े ये क्या कितना प्रभावित करेंगे? हमारे लोग भी मुस्तैद हैं, काउंटिंग में हमारे लोग मुस्तैद रहेंगे और पूरी ताकत से काउंटिंग में जुटे रहेंगे। इनको हिला हवाली नहीं करने देंगे, इनको बेईमानी करने का मौका नहीं देंगे। हमारे लोग भी तो ताकत से जुटे रहेंगे। हम पूरा चौकन्ने हैं इसमें, जनता भी चौकन्नी है, हम भी चौकन्ने हैं, हम पूरे मुस्तैद हैं काउंटिंग के लिए। जी ठीक है प्रमोद जी, वो ये कह रहे हैं कि 2004 और 9 तो रिपीट होना ही है। आंकड़े एग्जिट पोल के कुछ और थे और रिजल्ट बिल्कुल उलट थे। तो 2004 और 2009 इनका रिपीट होना है, पता नहीं। आंधी जो जरूर लोगों ने देखी जब इनके मंच उखड़ गए और इनके ही कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो वो तो लोगों ने आंधी देखी ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। उनका अपना आकलन बिल्कुल सही है। और जहां तक बात है कि ज्ञान GYAN, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, इन्होंने अपना कमाल तो दिखा दिया।
अच्छा, लेकिन अब वो आंकड़े, ये जो उसका सर्वे है सर, मैं इसी में ऐड ऑन करती हूँ, फिर आप उसी पर ऐड ऑन कर दीजिएगा अपने जवाब में। जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरों से कम वोट आप लोगों को कई सीटों पर मिला है, कई क्षेत्रों पर मिला है। यहाँ पर क्या वजह है? और कुछ ऐसी सीटें जहाँ पर शहरी वोट बैंक आपका ज्यादा बड़ा है, ग्रामीणों और ग्रामीण इलाकों में वहां पर उतना ज्यादा आप लोगों के लिए वोट बैंक इस बार नहीं रहा, ये सर्वे बता रहे हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। नहीं, आप अगर आप देखेंगी, कल जब चुनाव आएंगे, परिणाम आएंगे, तो आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, गांव हो, शहर हो, सब जगह पे आप लगभग देखेंगे कि सब जगह पे 48%, 50% से ज्यादा का मत हमारे पक्ष में पड़ा होगा, हर जगह पे। इसलिए क्योंकि हमने सारी बेड़ियां तोड़ दी हैं, और वो अभी नहीं, 2014 में भी, 2019 में भी, और बड़े बड़े प्रयोग हुए। यूपी के 2 लड़के नए नहीं निकले सड़क पर, ये पूर्व में भी निकले हैं। और सबसे फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन जिसको कहा जा 7 साल सकता है, पहले निकले थे। द लीथल कॉम्बिनेशन, जितने वर्षों भी पूर्व निकले थे, द लीथल कॉम्बिनेशन ठीक है, यूपी में जिसको कहा जा सकता है, वो बुआ बबुआ का था। आज भी अगर आप सर्वेक्षणों की ही बात कर ले, जो अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उनको भी अगर आप देख लें, उनका आकलन कर लें, तो वो कह रहे हैं कि मायावती जी 14% वोट लेकर के जा रही हैं, और अखिलेश जी के हालांकि सर साथ सबके अपने अपने दावे हैं इस वक्त, और ऐसे में अहम समय है, सबको इंतजार है एग्जैक्ट पोल का। अभी तो फिलहाल हम एग्जिट पोल की ही बात कर सकते हैं। अशोक जी, मैं छोटा सा रिमार्क आपका 30 सेकंड के अंदर, फिर उसके बाद हाँ 30 सेकंड के अंदर अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। जी, कल 4 जून को फैसले आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। हाँ। कल 4 जून को हम आश्वस्त हैं कि निश्चित रूप से हमारी जिस तरह से जनता ने हमें वोट दिया, समर्थन दिया जनता ने जिस तरह बढ़ चढ़ करके, उस तरह से हमारी सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी कल। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका। प्रमोद जी, मेरे पास समय का अभाव है सर, वरना मैं पूरी बात आपकी सुनती। सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, किसने कितनी मेहनत की, सभी दलों की तरफ से हालांकि पूरी मशक्कत और मेहनत ग्राउंड जीरो पर उतर कर की गई, लेकिन किसकी मेहनत कितनी रंग लाएगी ये आने वाला कल बताएगा, क्योंकि कल ही एग्जैक्ट पोल साफ हो पाएंगे। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी